दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज के सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन में ही लैडर डिवीज़न को पढ़ेंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसको बोला जाएगा, है ना। और इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, सतत भिन्न भी कहते हैं, कई रूप में ये आता है आपके पास में क्वेश्चंस। और इसको कैसे करेंगे, क्या एग्जैक्टली इसका फॉर्मेशन होता है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस आया है इस समय, अगर आप इसमें देखेंगे तो भिन्न में भी भिन्न है और उसमें भी भिन्न है और उसमें भी भिन्न है, कई तरह की भिन्न है। जैसे कि अगर मैं देखूं आपके पास में जो क्वेश्चंस है, बेसिकली अगर लास्ट भिन्न अगर आप देखें, केवल इस पोर्शन को आप देखें तो आपके पास में है 1 + 1/2। और इसको जब आप करते हैं तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2। ये बेसिक तरीका होता है भिन्न का। तो हमने जो देखा है बेसिक, वो इस तरह की भिन्न आती हैं। लेकिन अभी आपके पास जो क्वेश्चन आया उसमें इस भिन्न के बाद में फिर एक और भिन्न है, फिर एक और भिन्न है, उसके बाद एक और भिन्न है और उसके बाद में फिर एक और भिन्न है। तो इसको हम कहते हैं सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। आपके पास में ये लैडर फ्रैक्शन के रूप में भी आता है। इसको कैसे किया जाए ये ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली अभी अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ये बॉटम से स्टार्ट होता है। दो तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तरीका जो कि हम यूजुअली क्लासेस में स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसमें यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1 जब 2 + 3/2। ये मैंने नीचे भी लिखा है। तो ये आपके पास में आ गया 3/2। अब आपके पास में इतना पोर्शन हमने ये सॉल्व किया 3/2। अब आपके पास अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूंगा तो आपके पास आ गया ये 1 + 1/3/2। तो ये आपके पास में 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 + 2/3 हो जाएगा, राइट। और इसको 3 × 1 = 3 + 2, यानी कि आपके पास में आ गया 5/3। तो ये 5/3 आ गया। अब यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आया 5/3। अब हम इस वाले पोर्शन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 1 + 1/5/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 + 3/5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 5 × 5 + 3 8/5। अब आपके पास में ये 8/5 आ गया। 8/5 आपका यहाँ तक का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे करेंगे फर्दर, तो अब आपके पास ये वाले इक्वेशंस हैं। इसमें आएगा आपके पास 1 + 1/8/5। 5 ऊपर जाएगा तो 1 + 5/8 हो जाएगा, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1 = 8 + 5 13/8। अब आपके पास में 13/8 आ गया। 13/8 अब देखेंगे आप, अगर आप इसको अपने स्कूल मेथड से करेंगे तो कितना लेंदी जा रहा है। 13/8 आ गया यहाँ तक का सॉल्यूशन। अभी भी आपके पास में एक लैडर और बचा है। अब इस लैडर को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आपके पास आएगा 1 + 1/13/8। 8 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 1 + 8/13। फिर आएगा 13 × 1 = 13 + 8 21/13। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चंस को अपने स्कूल मेथड से करेंगे, सबसे लास्ट फ्रैक्शन से आपने शुरू किया, फिर आप दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, फिर चौथे में और फिर पांचवें में, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका है जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है वो तरीका। तो क्या हमें जब एग्ज़ाम्स में आएगा तो यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएगा ये तरीका यूज़ करना है, या फिर हम इसका ऑल्टरनेट यूज़ करेंगे? अब हम इसका ऑल्टरनेट सीखेंगे, राइट। ऑल्टरनेट हम कैसे सीखेंगे कि आपके पास में ऑल्टरनेट आपका बेसिकली ऑल्टरनेट, या मैं आपको कहूँगा कि इसमें हम इसका
बेसिक तरीका आप सीख रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास में लास्ट फ्रैक्शन है उसका पार्ट है 1/2। 1/2 को आप लिखेंगे 1 और 2। आप इसको ठीक से समझें, 1/2 है, 1/2 को मैंने लिखा 1 2, यानी कि पहले आपके पास में न्यूमरेटर फिर आया डिनोमिनेटर। अब चेक कीजिए कितने सिंबल हैं, प्लस है या माइनस है। 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 प्लेस बनाने। इस मेथड को आप सीख जाइए, जितना अच्छे से आप इसको सीखेंगे आप आगे के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। आपने 5 ऑप्शंस इसमें रखे। अब देखिए जब हम बेसिक तरीके से करते हैं, हम करते हैं 2 1 जा 2 + 1, यानी कि ये वाला जो पार्ट है मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ में, तो इसको हमने रखा 1। उसके बाद में एक और 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। कौन से वैल्यूज़ हैं? 1 1 1 1 1। आपके पास में 5 हैं, 1 2 3 4 5, या आपने 1 1 1 सब रखे। सबके साथ में सिंबल आप ऐड कर दीजिएगा, प्लस 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 प्लस। इस तरीके को आप हर एक जो लंगड़ा भिन्न है उस क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा। सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन को आपने 1 2 लिखा, यानी कि पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, फिर 2 के साथ जो मल्टीप्लाई है 1 उसको आपने रखा, और जितने भी उसके साथ में आपके वैल्यूज़ आ रहे हैं लेफ़्ट साइड में वो आपने सारे रखे। अब आपके पास में ये जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया, करेक्ट। अब आपके पास में 1 2 3 4 1 बचे हैं, तो अब 2 के आगे वाला जो पोर्शन है 1 2 3 4, आपने इसको ये लिखा। दैट्स ऑल, ये आपका पैटर्न है। अब आप क्या करेंगे, आप इससे इस वैल्यू को जो ऊपर की तरफ वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो साइड में वैल्यू है उसको जो ये साइन बनेगा उसके हिसाब से प्लस या माइनस करेंगे। तो 2 1 जा 2 + 1 आपके पास में 3 आएगा। मैं एक बॉक्स और बना रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस में ये समझ में आएगा आपको क्यों बनाया। जो नीचे है इससे आप इस ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, इसको आप इस बॉक्स में रखेंगे। अब सेम रहेगा, 3 से ऊपर की तरफ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। 3 1 जा 3 + 2, ये इस बॉक्स में रख लेते हैं। तो 3 1 जा 3 + 2 आपके पास में 5 आएगा। अब मैं ये नहीं बनाऊंगा, अब आप सीधा समझ सकते हैं। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये डिवीज़न है, तो 5 आएगा। 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 + 3, यानी कि आपके पास में 8 आएगा। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8, 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 × 8 और 5 13 आएगा। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा। 13 × 13 + 8 21 आएगा। लास्ट में ये दो वैल्यू आई, जो सबसे लास्ट में वैल्यू आई वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। जो उससे पहले की वैल्यू आई 13 वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी को जब आपने पहले किया था तो बहुत लेंदी था, और इसने आपने इस ट्रिक को यूज़ करा, बहुत इजी हो गया। तो आपको जो तरीका ज़्यादा आपको कंफर्टेबल जिसमें है आप उसको आप यूज़ करेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा इस तरीके को आप यूज़ करें। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो सबसे लास्ट भिन्न है उसमें न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर बाद में, फिर जो आपके पास लेफ़्ट में वैल्यूज़ हैं उनको आप सबसे लास्ट जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ से रखना शुरू करेंगे। जितने प्लस के या माइनस के साइन हैं उतने आप यहाँ पे प्लेसेस बनाएंगे। जितनी भी राइट में वैल्यू हैं, जैसे हमने इतना कवर कर लिया, राइट की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप 1 2 3 4 इस तरह से रखेंगे। ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, लेफ़्ट की तरफ प्लस, और नीचे डिवाइड। बस आपको इतना करना है, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं दूसरे क्वेश्चंस को।
ये आपके पास में क्वेश्चन है, और इसमें अब हम बेसिकली डायरेक्ट मेथड जो हमने यूज़ किया है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। जो डायरेक्ट मेथड है, जो स्कूल मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। हमने कहा लास्ट की जो आपके पास वैल्यू है उसमें आपने सबसे पहले न्यूमरेटर रखा, फिर आपने डिनोमिनेटर रखा। अब आपके पास में 1 2 3 4 5 प्लस या माइनस है, तो आप रखेंगे 1 2 3 4 5। 2 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है 1, 1 के साथ जो साइन है वो है माइनस। तो पहले 1 1 1 1 सब पे 1 1 रख देते हैं। 1 3 4 5 1 है। लास्ट वाला हमेशा आपका खाली रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपका फाइनल आंसर बनेगा। इसके बाद में ये माइनस साइन है, ये वाला भी माइनस है, तीसरा माइनस है, चौथा माइनस है, और लास्ट वन जो है आपके पास वो प्लस का साइन है। अब हमने अभी तक जो है इतनी वैल्यूज़ को कवर कर लिया। ये बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपने कवर कर लिया है यहाँ तक का। अब आपके पास में 1 2 3 4 वैल्यूज़ बची, जो कि हम फर्स्ट जो प्लेस हमने बनाया वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये 4 हो गई। अब हमने कहा कि ऊपर की तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, लेफ्ट की तरफ जो यहाँ पे साइन है वो करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन है -1, 2 1 जा 2 -1 हो जाएगा आपके पास में 1। अब आप 1 से डिवाइड करेंगे, नीचे की तरफ क्या है डिवीज़न, तो 1 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 और -2, तो आपके पास आ जाएगा ये जो बॉक्स बनेगा ये आ जाएगा -1, सॉरी ये तो +1 है, ये तो +1 है। आगे आपके पास वैल्यू आई वो आ गई -1। यहाँ तक समझ में आया? अब आप 1 से डिवाइड करेंगे -1 को तो -1 आएगा। -1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो -1, उसमें से माइनस करेंगे आप 1 को तो कितना आ जाएगा -2। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? -1 को डिवाइड किया आपने तो -1 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया -1। -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, और उसमें से -1 से माइनस करेंगे +1 को तो -1 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अब -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, और उसमें से माइनस करेंगे -1 को तो आपके पास क्या वैल्यू जाएगी -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1। लास्ट में आपके -1। अब आपने -1 को 1 से डिवाइड किया तो आएगा -1, फिर -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और उसमें प्लस करेंगे अब -2 को तो -1 + -2 कितना हो जाएगा -3। ये आपके लास्ट दो वैल्यू आ गई। तो हमने कहा जो लास्ट में वैल्यू है वो आपका न्यूमरेटर आ गई, जो उससे पहले की वैल्यू है वो आपका डिनोमिनेटर आ गई। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 3 आ गया। समझ गए? अगर आप चाहें तो इसको अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से, स्कूल मेथड से करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। इजी लगा ये तरीका? बहुत आसान तरीका है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आपके पास ये सवाल है, होपफुली अब आप इसको बहुत तेज़ी से या डायरेक्टली कर पाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1/3 का 1 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे, 1 2 3 3 प्लेसेस बनाएंगे, 1 2 एंड 3 प्लेसेस बन गए आपके। अब देखिए सब प्लस प्लस के साइन है, और इसमें सबसे पहले 3 के साथ में 2 है, उसके बाद में 1, फिर 1, प्लस साइन है, प्लस साइन है, प्लस का साइन है। अब आपने ये वाले पोर्शंस को कवर कर लिया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन आपका कवर हो गया। आपके पास बचा 1 1, तो पहले प्लेस से शुरू करेंगे 1 1। अब आपने कहा ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, साइड की तरफ जो वैल्यू है 3 दूनी 6 + 1 7 आएगा। 7 को 1 से डिवाइड करना है, तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। मैं इसको अलग से एक बॉक्स बना, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली वैल्यू 7 आएगी। अब 7 से आप 1 को, यानी कि इस तरफ जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जा 7। इसमें इससे जो प्रीवियस वैल्यू है उसको इस साइन के अकॉर्डिंग करना है, तो 7 बन जा 7 + 3 10 आएगा। अब इस 10 को
1 से डिवाइड करना है तो 10 1 जा 10, यानी कि इस वाले बॉक्स की वैल्यू है आपकी 10। अब ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई 10 1 जा 10, प्रीवियस बॉक्स में जो वैल्यू है उसको प्लस माइनस साइन जो भी यहाँ पे, तो 10 एकम 10 और 7 17, 17 आपके पास में फाइनल वैल्यू आई। और जो आपके लास्ट दो वैल्यूज़ हैं इसमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू आपकी न्यूमरेटर बन जाती है, प्रीवियस वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर बन जाती है आंसर। आप देख सकते हैं खुद भी, अगर आप इसको स्कूल तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लेंगे तो आपके पहले बनेगा 3 दूनी 6 और एक 7/3। फिर आप इस वाले इक्वेशन को देखेंगे तो आपके पास है 1 + 1 अपॉन 7/3 बनेगा। फिर 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 + 3/7 बनेगा। फिर 7 1 जा 7 + 3 10/7 बनेगा। अब आपका इतना सॉल्व हुआ। फिर आपके पास में एक और नई इक्वेशन बन के आएगी 1 अपॉन 10/7, 7 ऊपर जाएगा तो 1 + 7/10। फिर 10 1 जा 10 + 17/10, ये फाइनल वैल्यू आएगी। वही वैल्यू आपने इस मेथड से इतनी इजीली निकाल ली। दोनों तरीके मैं आपको बताया है, दोनों में से जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट लगता है वो कीजिएगा। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा दूसरे मेथड से आप जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। इसमें क्या चेंज है अभी आपको समझ में आएगा। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले 1 और 4 को लिखा आपने, उसके बाद 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास, तो 1 2 3 4 4 प्लेस बनाएंगे। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, यानी कि ऊपर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा। 2 के साथ प्लस का साइन है, 3 के साथ प्लस का साइन है, 1 के साथ प्लस का साइन है, 4 के साथ माइनस का साइन है। बहुत इजी है। अब देखिए आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया। अब यहाँ पे 1 1 5 है, 1 1 5। पीछे जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डिवाइड हमेशा 1 से हो रहा था, अब इस समय आपका डिवाइड 5 से होगा। अब मैं बार बार इसमें लिखूंगा नहीं कि क्या करना है। ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, साइड में प्लस, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9 मैंने छोटा लिखा। अब 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, एक्चुअल वैल्यू उस बॉक्स की आ गई 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर की तरफ, 9 3 27, और पहला वाला जो बॉक्स है इसको मैं बॉक्स बना लूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 9 3 27 और 4 31, मैंने छोटे से वैल्यू रखी। अब 31 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो है 31। अब 31 एकम 31, और इस तरफ जब आप जाएंगे तो प्लस का साइन इस बॉक्स के साथ को कितना आ जाएगा 40। अब इस बॉक्स में एक्चुअल वैल्यू 40 नहीं है क्योंकि अभी आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 5 8 40, 8 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 8 चौको 32 होगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, साइड में जब आप जाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। तो 8 चौको 32 में से 31 गया, आपके पास में 1 आएगा। 1 इस वाले बॉक्स की वैल्यू है। ये दो बॉक्स आपके पास आ गए, तो आपके पास में 1 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। इतना इजी तरीका है इसको करने का, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। आप अगर चाहें इसको प्रैक्टिस करना तो आप इसको स्कूल के तरीके से कर सकते हैं, बहुत लेंदी होगा, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं दूसरे मेथड को ही सजेस्ट करूँगा। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली आपके पास में सतत भिन्न का सवाल आ जाए वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें आपको कुछ न कुछ एडिशन में ज़रूर मिलता है, जैसे यहाँ वैल्यू मिली है। लेकिन ये जो है आप इसको आराम से कीजिएगा। 1 लिखेंगे पहले, फिर 3 लिखेंगे, 1 2 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 के साथ 1, फिर 1, फिर 1, तीनों में प्लस का साइन है। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको बिना सोचे समझे कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे 4 ही आए, 4 एकम 4 और 1 3 7, 7 और 4 11, आपके पास में डायरेक्टली वैल्यू आ गई 11/7। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको फिर इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि 4 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे फिर एक बॉक्स बनाएंगे। आप डायरेक्टली कर रहे हैं। आपने कहा 3 एकम 3, उसमें 1 प्लस कर दिया 4, 4 एकम 4, क्योंकि डिवाइड में तो 1 1 है, सेम आएगी वैल्यू।
4 एकम 4 और 3 7, 7 एकम 7 और 4 11, 11 फाइनल हो गया। तो 11 और 7 वैल्यू हमें इम्पोर्टेंट है, 11/7 आ गया। यानी कि इतने पोर्शन की जो वैल्यू है वो 11/7। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर आप देखें 7 एकम 7 और 4 11/7, तो यहाँ जो वैल्यू आई वो भी 11/7 आ रही है। ये जो वैल्यू है 11/7, बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या हो गया 11/7 डिवाइडेड बाय 11/7, आपका आंसर 1 आ गया। सतत भिन्न करने का शानदार तरीका, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब तक आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, तो अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा 1 3, फिर मुझे जो प्लस माइनस साइन दिख रहे हैं 1 2 3 4 दिख रहे हैं। 3 के साथ में 5 आ रहा है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 5 के साथ प्लस का साइन, 3 के साथ प्लस का साइन, 2 के साथ माइनस का साइन, 1 के साथ प्लस का साइन। अब आप देखें डिवाइड में इतना इतना पोर्शन कवर हो गया। डिवाइड में 2 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अगर आपको ये बेसिक तरीका समझ में आ गया कि कैसे आप डिवाइड वैल्यू रखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई वैल्यू, क्या प्लस माइनस साइन होंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 और 1 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8। एक्चुअल वैल्यू इस बॉक्स की 8, 8 3 24 और 3 27, आपके पास में 27 आया। अब आपके पास 27 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, 27 आएगा। 27 दूनी 54, और 54 में से आपको 8 माइनस करना है, तो आपके पास में 46 आएगा। 46 को 1 से डिवाइड करेंगे 46 आएगा। 46 1 जा और फिर प्लस 27, तो 40 एकम 46 में प्लस करेंगे 27, तो आपके पास में 7 6 13 का 3, 4 2 6 और 1 7 73 आएगा। लास्ट की 2 वैल्यू आ गई आपके पास में 73 डिवाइडेड बाय 46, आंसर आ जाएगा। अगर इसी को आप स्कूल के मेथड से करेंगे, खुद ट्राई कीजिएगा और फिर इस मेथड से ट्राई कीजिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितना समय आपका इसमें बच जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत इजी होगा। इसमें एक और नया क्वेश्चंस आता है। अभी तक आप देख रहे थे जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लास्ट में आपके पास में कहीं ना कहीं पे ये एंड हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट का साइन है, वो कहता है कि कंटिन्यू है। इसको आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे, आप जितने मर्जी उतने बना सकते हैं। इसको कैसे करेंगे सवाल को? इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है उसको समझिए। आपने कहा x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और उसके बाद में 1 प्लस फिर 1 अपॉन 1, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पर केवल आप गौर कीजिएगा। इस वैल्यू को दिए हुए क्वेश्चंस के साथ कंपेयर कीजिएगा। वहाँ पे भी लिखा है 1 प्लस, यहाँ पे भी लिखा है 1 प्लस, फिर यहाँ लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ भी लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस। यानी कि ये वाली वैल्यू तो सेम है जो ये वाली वैल्यू है, और इसमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू x है। तो मतलब मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो सेम है जो यहाँ पे है। इसीलिए कंटिन्यूस जो चल रहा है इनफाइनाइट तक, उसमें आप इस वैल्यू को दिए हुए क्वेश्चंस के आधार पे x लिख सकते हैं। अब आपके पास सिंपल हो गया, x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x। अब x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 आएगा, सॉरी x इंटू 1 x आएगा, x को 1 बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। आपके पास में आंसर आपको दिख गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास में आंसर आ गया। समझ गए? अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो फिर आप चेक कीजिएगा कि कौन सी वैल्यू है जिसको क्वेश्चन में दिया गया है, उसको आप x रख लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। सिंपल। इस तरह से आप सतत भिन्न के सवाल को कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सजेशन मेरा हमेशा ये रहेगा, आप दोनों तरह की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो स्कूल में सिखाया जाता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल तरीके यूज़ किए जाते हैं। दोनों मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किए हैं। दोनों तरीके से कीजिएगा, जो आपको लगता है सबसे आसान है आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के आधार पर उसको फॉलो कीजिएगा। सेकेंड मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। आपने हमारे इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। और
दूधप्रीस क्लासेस में इसी तरह की इंटरेस्टिंग हम बना रहे हैं, आप उनको चेक कीजिएगा और इन वीडियोस को चेक कीजिएगा। आपने इसको देखा उसका धन्यवाद। आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बाकी और वीडियोस के भी लिंक्स मिल जाएंगे, फॉलो कीजिएगा और थैंक यू।